अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। आज नुमान की डायरी में मैं आपको एक मरतबा फिर फैंसी बर्ड्स के मुतालिक बताऊंगा। जी हाँ, इससे पहले मैंने 2-3 व्लॉग्स किए हैं फैंसी बर्ड्स के ऊपर। तो जिनके साथ मैंने वो व्लॉग्स किए थे वो नुमान की डायरी के मुतालिक और मेरे मुतालिक क्या व्यूज़ रखते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। इसके साथ साथ जो फैंसी बर्ड है, अल्लाह ताला की कुदरत है, इतने खूबसूरत खूबसूरत परिंदे मैं आपको आज दिखाऊंगा कि आपने ज़िंदगी में वो परिंदे नहीं देखे होंगे। तो अगले मेरे व्लॉग्स में जो है मैंने उन बर्ड्स की मैनेजमेंट, उनको केयर, उनकी केयर कैसे करनी है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, और साथ साथ उनकी डिजीज़ के मतलब और बायोसिक्योरिटी के मतलब ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मेरे दोस्त वसीम साहब से। जी वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम अब्बास अर्ज़ कर रहा हूँ और मेरा तारुफ़ हॉबी के हवाले से ये है कि मैं अरसा 25 साल से पिजन की हॉबी कर रहा हूँ और पाकिस्तान इंडियन फैंटेल क्लब का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ पिछले 6 साल से। और आज मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि नुमान भाई ने मुझे ये ऑनर बख्शा कि मैं उनके लिए कुछ कह सकूँ। और सबसे पहले तो मैं उन्होंने जो चैनल बनाया नुमान की डायरी, उसके लिए उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला उनके चैनल में बहुत बरकत अता करे। दूसरा जो है, मैं उनके हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि वो नहायत शफ़ीक इंसान है और बहुत ही मुस्तनद डॉक्टर हैं। जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरी हेल्प की और जो डायग्नोज़ किया वो कभी गलत साबित नहीं हुआ। तो मैं इस सिलसिले में उनका इस हवाले से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इस हवाले से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड, मेरे चंद सवालात हैं जो मैं अपनी हॉबी के हवाले से करना चाहता हूँ। उसके अंदर सबसे पहला तो ये है कि अगर वो हमें कुछ कीपिंग टिप्स जिनमें बायोसिक्योरिटी, कुछ डिजीज़ के बारे में बता सकें तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँगा। इस हवाले से लोगों की अवेयरनेस भी होगी और हमारी भी कुछ हेल्प होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच और अपने ख्वाहिशात का दोबारा से इज़हार। अल्लाह हाफ़िज़। जी वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे मुतालिक जो व्यूज़ आप रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। और ये सब आपकी मोहब्बत है। आप ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि डॉक्टर साहब आप व्लॉग्स बनाएं, और आपके कहने पर ही मैंने ये अपना एक सिस्टम, ये सिलसिला शुरू किया है। और मुझे आपके आगे भी ताउन की ज़रूरत होगी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और वाकई इंडियन फैंटेल के वाले से आपकी जो प्रोग्रेस है, जो कारकर्दगी है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं आपके जो बर्ड्स हैं वो भी मैं दिखा चुका हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा भी रब्ता होगा। और आपने जो मुझसे जो सवालात पूछे हैं, तो मेरा जो अगला व्लॉग होगा उसके मैं मुतल्लिक उसके जवाबात दूंगा और कोशिश करूंगा जो एक कॉमन मैन है जो कि फैंसी बर्ड्स की हॉबी कर रहा है उनको मैं मुतमईन कर सकूं। जी जनाब। मेरे एक और दोस्त, मेरे अजीज़ जहांज़ेब खान साहब। जहांज़ेब खान साहब आज से 3-4 साल पहले मेरे पास आए और उन्होंने डिस्कशन की कि मैं फैंसी बर्ड्स के हवाले से मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। और इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आप आके इन्होंने एक सेमिनार अरेंज किया था, तो उसमें स्पीकर था मैं। तो इनकी दावत के ऊपर मैं आया था और मैंने जो मेरा इल्म था मैंने वहाँ पे वो लोगों को बताया। और इसके बाद इन्होंने कुछ डिस्कशन की। ये कुछ मेडिसिन के सेटअप में है फैंसी बर्ड्स की, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये नंबर 1 होंगे इस वक्त फैंसी बर्ड्स की मेडिसिन के हवाले से। तो जहांज़ेब साहब क्या ख्याल रखते हैं, ख्याल आते हैं इनके मेरे बारे में और नुमान की डायरी के बारे में। जी जहांज़ेब भाई।
मेरा नाम जहांजेब खान है। मैं अरसा 6 साल से इस हॉबी के साथ मुंसलिक हूँ जी। मेरे पास 2 ब्रीड हैं, एक क्लीन लेग लॉन्ग फेस और दूसरा लाहौर स्टेंसिल कलर में है जी। वो भी रेयर कलर है जी, पाकिस्तान में 1 या 2 लोगों के पास था जी स्टेंसिल कलर ना। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैं जी पिजन्स के हवाले से प्लस पैरट्स के हवाले से स्मॉल पैकिंग में रजिस्टर्ड मेडिसिन भी लेकर आया हूँ जी मैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसका बहुत अच्छा शानदार रिस्पांस मिला है जी मुझे। और नियर फ्यूचर में विद इन 10 डेज़ न्यू पैकिंग के साथ ये मैं दोबारा लेकर आ रहा हूँ जी। जज़ाकल्लाह खैर जी। साथ जी 15 फरवरी को हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडियन फैंटेल एक शो भी करवा रहे हैं जी। हमारा एक रजिस्टर्ड क्लब है जी, और जिसे मेरी कंपनी स्पॉन्सर भी कर रही है। उसमें आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप वो शो पर ज़रूर आइएगा। और नुमान की डेयरी जी मैं डेली देखता हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदे होते हैं। डॉक्टर नुमान साहब जब से हम इनके साथ मुंसलिक हुए हैं जी, ये हमारे पिजन फैमिली में जी सब पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा, यानी कि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम होता है ये उसको बर्ड को देखते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं और उसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जी ये ना। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है चाहने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो डेली बेसिस पे इसको देखते हैं जी। आज से 3 साल पहले जी मेरी कंपनी ने फ़र्स्ट टाइम एक क्लब, इस क्लब के लिए जी फैंसी पिजन के लिए एक आज ही के दिन हमने स्टार्ट किया था 17 जनवरी 2021 को जी। और आज उसको माशाल्लाह 3 साल हो गए और हमें डॉक्टर नुमान साहब की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। और मेरी आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप नुमान की डायरी भी ज़रूर देखा करें डेली बेसिस पर, इससे बहुत फ़ायदेमंद आपको बातें मिलती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अल्फाज का चुनाव मेरे बारे में बहुत प्यारा है। और आप यकीनन जब आज से 3 साल पहले आए थे तो और आज आप जिस तरीके से माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपने जितना तरक्की की है और जितने ज़्यादा आप कीन ऑब्ज़र्वर हैं और अपने जो आपके जो क्लाइंट्स हैं आप उनके बारे में बड़ा अच्छा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देते भी हैं, पहुंचाते भी हैं। और अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और जहांज़ेब भाई आपसे दोबारा भी मेरी मुलाकात होती रहेगी। और अब मैं आपसे अपने और दोस्त जो हैं मलक वकास साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जी। मलक साहब से मेरा ये व्लॉग पहले मैं कर चुका हूँ, तो मलक साहब ने क्या ख्यालात मेरे उस व्लॉग में, मलक वकास साहब ने ख्यालात थे मेरे बारे में और नुमान की डायरी में के बारे में। तो ये मुल्तान में फैंसी पिजन्स नहीं है इनके पास मुख्तलिफ ब्रीड्स के पैरट्स हैं। और मुझे बहुत ही खुशी हुई थी जब मैं इनके सेटअप पे पहली दफ़ा गया था और उस वक्त कुछ डिजीज़ ऐसी आई हुई थी, तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो मामला ठीक हुआ। उसके बाद से मेरा इनका मुतवातर रब्ता होता है। और मलक साहब के क्या ख्याल आते हैं ये सुनिए ज़रा। मलक साहब क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कोई ऐसे पेट्स, कोई बर्ड्स घर में लेकर आते हैं और फिर उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं और कल को वो ही इन्वॉल्वमेंट उनका एक पैशन बनता है। पैशन से फिर वो आगे निकलते हैं, फिर उसको एक प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त मलक वकास साहब हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और इन्होंने शौक कैसे पैदा किया इसके बारे में बताएंगे। मतलब बर्ड से रिलेटेड जो मुझे प्रॉब्लम्स आते थे उसमें इन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की है, काफ़ी बीमारियों को इन्होंने डायग्नोज किया है। तो इनका चैनल ज़रूर देखा करें, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी और इंशाल्लाह अल्लाह इनको और तरक्की दे और ये इंशाल्लाह आपसे ज़रूर टच में रहेंगे। सो नाइस ऑफ यू। मलक साहब बताएं ज़रा ये कौन सी ब्रीड है और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं ये। भाई ये ना येलो, ब्लू, वायलेट, क्रीम, ये उनके पट्टे हैं। ठीक है, ये ना 2 साल के हो गए हैं, यंग है। ठीक है, मतलब ये घर की ब्रीड है, होम ब्रीड के हैं। ठीक है, ये अपने लिए मतलब मैं तैयार करता हूँ। अच्छा, शौक के तौर पर। हाँ, शौक के तौर पे फिर हम इनकी अपनी पेयरिंग करते हैं, खुद ही पेयर बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये पेरेंट्स इनके यही हैं सारे ना। अच्छा, ये वाले
ये सारे मतलब बड़े जोड़े हैं, ये सारे इनके पेरेंट्स हैं। ये कितनी एज के हैं? ये फुल बड़े पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं सारे। ये अडल्ट हैं, ये अब 2 मतलब साल रेडी टू ब्रीड है। ये रेडी टू ब्रीड हैं, ये 2 साल की एज से हो गए हैं, ये रेडी टू ब्रीड है। अच्छा, मार्केट वैल्यू इनकी अच्छी है? ये ठीक है, नॉर्मल कमर्शियल आइटम है ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल वैल्यू के हैं, जैसे दूसरे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं म्यूटेशंस में, फ्लेयर टेल होते हैं, तो ये उस तरह नहीं है, मतलब ये अपनी एक नॉर्मल वैल्यू में रहता है। अच्छा, ठीक है, और इस तरह मतलब ये चलते रहता है। ये इनके जरा पेरेंट्स जो है दिखाएं ना, फोकस करें इनको। ठीक है जी। बड़ा माशाल्लाह यूनिक। जी, ये गाला काकाटू है, ये काकाटू की वैराइटीज में। अच्छा, गाला काकाटू। गाला काकाटू। अच्छा, और ये काकाटू ये तो बड़ा ही फेमस है। जी, ये मलाकन है, इसको मलाकन काकाटू कहते अच्छा, हैं। मलाकन काकाटू। ये अम्ब्रेला है, नीचे वाला देखें अम्ब्रेला काकाटू है। उसका क्रस्ट पिंक होता है, उसका वाइट होता है, मतलब वो साइज में छोटा है। अच्छा, ये जरा बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। मलक साहब, मुझे पता है आपके सिर्फ ये शौक़ नहीं है, आप के पास हिरन भी हैं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डॉग्स भी हैं, और आपने एक शेर का बच्चा भी पाला हुआ है, जिसको मैंने आके अपने बेटे बिलाल ख़ान के साथ मैंने विज़िट किया था और एक व्लॉग भी बनाया था। तो मलक साहब, आपके जो व्यूज़ हैं मेरे बारे में, मुझे बहुत खुशी हुई, और ये मेरे लिए एक एसेट है। और यकीन करें, जिस तरह बंदा आप जैसे दोस्तों से मिलता है और मोटिवेशनल एक आप शख्सियत हैं, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते। मेरी जब भी आपके साथ डिस्कशन हुई है, तो आपने जो भी बर्ड्स का शौक़ रख रहे होते हैं उनके बारे में आप कर रहे होते हैं कि ये लोगों के अंदर ये शौक़ पैदा हो, और ताकि लोग इधर उधर की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ना पड़ें और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रहें, और जानवर पालें, बर्ड्स पालें, और हलाल माल पालें, और हैवान भी पालें, शेर जैसे। जी जनाब, मैं अब आपकी मुलाकात अपने 2 और दोस्तों से करवाता हूँ। 2 भाई, हाफिज़ तारिक साहब और काशिफ साहब, इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाफिज़ तारिक साहब हाफिज़ हैं, इनकी तो दिल में इंतहाई कदर है, और काशिफ साहब इनके छोटे भाई। माशाल्लाह ये 2 भाई हैं, और ये मुल्तान में इन्होंने छत के ऊपर एक बड़ा ही खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है। इन्होंने बकरियां भी रखी हुई हैं, इन्होंने फैंसी पिजन्स रखे हुए हैं, और मेरा जो सबसे पहला फैंसी बर्ड्स के हवाले से जो व्लॉग था, वो मैंने बनाया था काशिफ साहब के साथ। तो उस व्लॉग की जो झलकियाँ हैं, क्लिप्स हैं, वो ज़रा आप देखें, आप यकीन करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जनाब, ये हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त काशिफ भाई। काशिफ, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा लें और फिर अपने शो के मतलब बताते हैं। मेरा नाम काशिफ महमूद है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब मेरे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दिल दोस्त हैं, तो ये आते हैं हमारे पास, गपशप लगाते हैं, मज़ा टाइम अच्छे स्पेंड होता है इनके साथ। आज तो काफ़ी दिनों के मुलाकात नहीं हो सकी, तो आज फिर मुलाकात का मौका मिल गया आखिरकार। तो आज डॉक्टर साहब ने क्या वीडियो बनाते हैं, मैं कहते हैं स्टार्ट। तो काशिफ भाई के जो दूसरे भाई हैं हाफिज़ तारिक साहब, ये हमारे बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए ज़्यादा प्यारे हैं कि ये हाफिज़ भी हैं। तो जनाब हाफिज़ साहब, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तारिक है, और डॉक्टर साहब से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, परिंदों के थ्रू हुई। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमारी हेल्प करते हैं परिंदों में, तो हमने बड़ा इनसे फ़ायदा उठाया है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, हर इंसान से बंदा सीखता है, और इनका जो मेन शौक़ है वो इन्होंने बहुत ही अच्छी ब्रीड्स के पिजन रखे हुए हैं, और ये पिजन्स जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। जब मैं पहली मरतबा आया था इनके पास, जहाँ इन्होंने ये रखे हुए हैं बर्ड्स, तो ये मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इनसे। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रीड्स रखी हुई हैं, और मैंने बहुत ही कम जगहों पे इन करैक्टर्स की ब्रीड्स देखी हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इंडियन फैंटेन है, आप ये देख लें। जी, काशिफ साहब के व्यूज़, हाफिज़ तारिक साहब के व्यूज़ आपने सुने। मेरे तमाम जो जिनके साथ मैंने व्लॉग्स किए थे फैंसी बर्ड्स के हवाले से, आपने सुने, देखे, उनके बर्ड्स देखे, और उनकी जो बातें थी थोड़ी थोड़ी मैंने आपको सुनाई।
तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया है। मैं समझता हूँ कि जो मेरा अगला व्लॉग होगा तो मैंने इन्हीं फैंसी बर्ड्स के हवाले से मैंने इनकी ट्रीटमेंट, उनको मैनेजमेंट उनकी क्या होनी चाहिए, बायोसिक्योरिटी के मुतालिक, जैसे वसीम साहब ने मुझसे सवाल किए थे। वसीम साहब वो शख्सियत है कि यकीन करें कि जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो आपका भी नॉलेज जो है वो फ्रेश कर देते हैं। तो अब अगला मेरा ब्लॉग उनके ऊपर होगा और वो मैं जल्द लेकर आऊँगा। वो इसलिए जल्द लेकर आऊँगा कि आगे 15 फरवरी को, जैसे वसीम भाई ने भी बताया, जहाज़े भाई ने भी बताया कि एक शो होने वाला है मुल्तान में फैंसी बर्ड का, तो उसके मुतालिक भी मैं कुछ अपने व्यूज़ में बताऊँगा। तो वो मेरा व्लॉग आपने लाजमी देखना है। और जाते जाते नुमान की डायरी को आपने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी देने हैं, ताकि मेरी जो ये एक्टिविटी है वो यहाँ पे रुके ना, आगे बढ़े और मैं आपको और भी अच्छे व्लॉग्स और भी अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकातें भी करा सकूँ। और मेरा जितना नॉलेज है बर्ड्स के मतलब, एनिमल्स के मतलब, वो मैं आपको देता रहूँ और आपसे कुछ सीखता भी रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते फिर वही मेरे अल्फाज, अपना भी ख्याल रखें और आपसे वाबस्ता जितने रिश्ते हैं सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।